Good morning, student. Today I will discuss about polynomial class 9th. Okay, 9th का हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। मैंने स्टूडेंट से प्रॉमिस कर रखा था कि छुट्टियों में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, बट कर नहीं पाए। अब टाइम लगा है, तो अब मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कराने जा रही हूँ और इसका आप अच्छे से रिवीजन करना। चैप्टर 2 नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वो बेसिक डेफिनेशन हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड टर्म्स है। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? पोलिनोमियल से पहले आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है हमारे पास? एन एल्जेब्राइक, दिस इज एल्जेब्राइक। एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज combination of constant, variable, terms एंड कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं इसके अंदर हम। और किससे कनेक्ट हो रही है? कनेक्टेड बाय ऑल बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल मैं साथ साथ देती रहूंगी। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन क्या है क्या नहीं है। तो दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशन क्या हो गई? जैसे ये प्लस है, कोफिशिएंट, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले इनके बारे में बताते हैं, फिर इस पे दोबारा आते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मीन्स ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट मीन्स ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, कांस्टेंट क्या है? एक सिंबल है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे हम x लिख देते हैं, x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज नॉट ए कांस्टेंट। और इफ अगर हम 3 लिखते हैं, तो 3 को हम 3 ही बोलते हैं, हम 3 को 4 नहीं बोलेंगे। तो एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर जैसे ये मैंने आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 6 इज ए कांस्टेंट, 6 एक कांस्टेंट है। ओके, नाउ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है हमारे पास? वेरिएबल मीन्स सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर एक वेरिएबल एक वो सिंबल है जिसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग पुट कर सकते हैं। एक्स, वाई, जेड, टी, डब्ल्यू, एम, एन, सब क्या है हमारे? ये वेरिएबल है। इफ हमारे पास अगर मैं 3x लिखती हूँ, तो x की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास 3 आ जाता है। x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास 6 आ जाता है। x की वैल्यू मैं 0 पुट कर रही हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास 0 आ जाती है। तो मैं x की वैल्यू अलग अलग पुट करके दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरिएबल। वेरिएबल मतलब डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड कांस्टेंट मींस फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, नाउ टर्म्स। टर्म्स क्या है हमारे पास? टर्म्स है द नॉन जीरो पार्ट ऑफ ए पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपरेशन और कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। द नॉन जीरो पार्ट ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जो नॉन जीरो पार्ट होता है, और वो किससे सेपरेट हो रहा है? नेगेटिव या पॉजिटिव ऑपरेशन से। अब मैंने ऑपरेशन आपको बताए नहीं है, ऑपरेशन आपको पता ही होने चाहिए बेटा। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? हमारे 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस और नेगेटिव। प्लस माइनस में माइनस नेगेटिव ही होता है। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन 4 हमारे क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो उनके उनसे क्या हो रहे? कनेक्ट हो रहे, सेपरेटेड हो रहे हैं, यहाँ पर आर कॉल्ड एज ए टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने जा रही हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x है। तो यहाँ पर क्या है? दिस इज ए टर्म, दिस इज ऑल्सो ए टर्म एंड दिस इज ऑल्सो ए टर्म।
भाई यहाँ पर हमारे पास, हम इसको चलो क्यूब ले लेते हैं। ऐसे ही मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रही हूँ, वैसे कोई ये हमारे पास इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिक्स एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ मैंने आपको टर्म्स बताने के लिए ये लिया है। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्र 5x और 7x स्क्र। मैंने एक्स क्यूब इसीलिए कर दिया बेटा क्योंकि 5x और 7x इज लाइक टर्म्स एंड इसको हम 12x बोल देते, तो वहां पर हम टर्म्स काउंट नहीं कर पाते। वहां पर हम टर्म्स दो होती और यहाँ पर टर्म्स क्या हो रही है, 3 होती हो रही है। एक्स स्क्र इज फर्स्ट टर्म एंड 5x इज सेकंड टर्म एंड 7x क्यूब इज थर्ड टर्म। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स है। ओके, ये इसको हम टर्म्स बोल रहे हैं क्योंकि ये किससे कनेक्ट है, किससे कनेक्ट बोल देते हैं या सेपरेट बोलते हैं, बात सेम है। तो यहाँ पर हमारा प्लस प्लस हो रहा है, तो ये टर्म्स की डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल के बारे में ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट्स क्या होता है, ईच टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज सेम सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल, इट इज नोन एज कोफिशिएंट। मतलब कोई कांस्टेंट हम अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक हमारे पास वेरिएबल x है, इसके साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x हो गया, तो 3 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x। हम क्या बोलेंगे, 3 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, ऐसे ही अगर हमारे पास क्या है, 2y² है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ y²। 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ ए y²। अब ये पॉलिनोमियल के पहले आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया है, कांस्टेंट बताया है, वेरिएबल बताया है, टर्म्स बताया है, ओके, कोफिशिएंट बताया है। अब मैं आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताऊंगी। क्या बताऊंगी, पॉलिनोमियल, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल पे आते हैं जो तुम्हारा चैप्टर का नाम है। ये पॉलिनोमियल आया कहाँ से है, ये सब बातें मैंने आपको बता रही हूँ, बता देती हूँ, बता चुकी हूँ आई थिंक। हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ओके, पॉलिनोमियल में क्या किया है हमने, ये सारी जो टर्म्स यूज हो रही है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर जब हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखेंगे उसके अंदर यही सब आएगा। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इज एन ए पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have power of variable is a whole number, variable is a whole number। मतलब पॉलिनोमियल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल की पावर है ना वो होल नंबर होनी चाहिए हमारी, ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना नेगेटिव में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ, x² प्लस 4 इज ए पॉलिनोमियल। यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। ओके, अगर यहाँ पर वेरिएबल की पावर -1/2 है तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। एक पॉलिनोमियल की सिंपल डेफिनेशन भी आपको वर्डिंग में जैसे ए एन वो होती है, वो मैं आपको नहीं बता रही अभी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सिर्फ सिंपल वे में, हम सिंपल वे में पढ़ेंगे, आपको समझ आना चाहिए, लिखने का वे नहीं है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बेस्ड होता है, आपको ये सब बातें बस समझ आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x² + 4 है, x-1/2 + 4 है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल एंड दिस इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको पता चल चुका है। अब करेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। जैसे x³ + x² + 5x + 3, ये हमारी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा किसकी है,
एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, 5 की पावर एक्स की पावर या 1 है, और यहाँ पर एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, तो एक्स की पावर 3 सबसे ज्यादा है, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 3। ओके, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पोलिनोमियल के बारे में अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट कर देना, वहां से मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और ये चैप्टर अभी तक मैंने 9th क्लास की कोई वीडियो नहीं बनाई थी, अभी मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि ये बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैम हम छुट्टियों में इसको रिवाइज कर लेंगे, बट छुट्टियां तो हमारी निकल चुकी है, छुट्टियां तो सिर्फ 2 ही बची है। तो इसके फिर भी आपके लिए, आपसे मैंने प्रोमिस किया था, इसीलिए मैंने टाइम निकाल कर मैं ये वीडियो आपके लिए रेडी कर रही हूँ। ओके, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो जितना आपके दो दो दिन ही है बस, अब तो आपके पास तो 2 दिन है, 1 जुलाई से हमारा स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो आपके पास 2 ही दिन है, तो इसमें 2 दिन में जितना हो पाएगा आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। ओके, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पे 3 होगी बेटा। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बता चुकी हूँ, पोलिनोमियल बता चुके हैं। अब हम यहाँ से पोलिनोमियल के टाइप और पढ़ेंगे, फिर हमारा जो पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है वो हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। फिर हम आज एक्सरसाइज 2.1 भी करेंगे। पहले मैं फिर कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाती हूँ, फिर मैं 2.1 एक्सरसाइज करेंगे इसकी। फिर जहां तक पॉसिबल होगा जल्द से जल्द 2 दिन में मैं आपकी 3 एक्सरसाइज तो कंप्लीट कराऊंगी ही। 2.4 एक्सरसाइज वो लेंदी है, वो अभी नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो 2.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हम फिनिश करेंगे। तो 2.1 की अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये सिर्फ हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है पोलिनोमियल का। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बेटा आप बता सकते हो। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, कमेंट करके बता देना। पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के टाइप्स हमारे, मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप है हमारी अकॉर्डिंग टू टर्म्स, सेकंड टाइप है हमारी अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब आपको डिग्री के बारे में भी पता है और टर्म्स के बारे में भी पता है। ओके, अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू टर्म्स बात करते हैं पहले। अगर हमारे पास पोलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, ओनली वन टर्म है, जैसे ये हो गई हमारे पास एक्स, एक्स सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा, मोनोमियल। ओके, नाउ अगर हमारी पोलिनोमियल में 2 टर्म है, 2 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म ये और सेकंड टर्म ये, तो टोटल कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म्स है, तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल। इफ हमारी पोलिनोमियल में 3 टर्म है, 5x प्लस 6, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैम ये ट्राइनोमियल थोड़ी ना, ये तो हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो अकॉर्डिंग टू डिग्री है। ओके, ये ट्राइनोमियल में है अकॉर्डिंग टू टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स। ओके, ऐसे ही हम अकॉर्डिंग टू डिग्री पढ़ते हैं। हम अकॉर्डिंग टू डिग्री में क्या होएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डिग्री है इफ़ पोलिनोमियल की डिग्री, इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0 है तो कौन सी पोलिनोमियल होएगी, 1 है तो कौन सी पोलिनोमियल होएगी, 2 है तो कौन सी होएगी, 3 है तो कौन सी होएगी। अगर हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री 0 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर हमारे पास एक डिग्री है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ। 0 मतलब 3। ओके, 3, यहाँ से क्या आ रहा है, 3। 3 क्या है, 3 के साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो उसका मतलब वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, 0 है, तो इसका मतलब x की पावर 0 है, तो 0 को डिग्री की पोलिनोमियल हो गई। और ये 0 डिग्री की पोलिनोमियल है, तो यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको हम नाम देंगे। यहाँ पे 3x हो गया, x की पावर यहाँ क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, डिग्री, वेरिएबल ऑफ
मतलब पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 1 है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही ये एग्जांपल ऐसे कैसे लिख देती हूँ मैं, 5x + 6 है, यहाँ पर डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है वेरिएबल की, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 हो गई, 2 डिग्री हो गई इसकी, तो इसका मतलब ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारी डिग्री क्या है इसकी, 3 है, तो इसको क्या क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं, x² + 5x + 6 = 0 को भी हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, ये हमारी इक्वेशन हो जाती है, ये क्या हो जाती है, इक्वेशन, ठीक है, हम इसको इक्वेशन बोल देते हैं। फिर अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, पॉलिनोमियल की इक्वेशंस हम बोलेंगे, यहाँ पर क्या हम क्या बोलेंगे इसको, हम ये जब =2 में 0 लग जाता है तो वो हम पॉलिनोमियल से इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस था। और क्या रह गया इसमें, और तो कुछ नहीं रह गया आई थिंक। अब आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करना बेटा, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन मैंने पॉलिनोमियल का बता दिया है। जहाँ तक पॉसिबल होगा 2.1 एक्सरसाइज की वीडियो भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। ओके, और बेटा जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को अच्छे से आप रिवाइज करो। कोई डाउट हो तो बेटा उसमें कमेंट में लिख देना। थैंक यू वेरी मच।